एवरीवन, जय सीताराम। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल की क्लास में जो मैंने है बोनापन से रिलेटेड स्पेशल एजुकेशन के जो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवाए थे। आज की क्लास में भी जो है बोनापन से रिलेटेड ही क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस और लेके आई हूँ। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। सभी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साइड इफेक्ट के रूप में जो है बोनापन पैदा कर सकता है? यदि हम बात करें दोस्तों, हेमिप्लेजिया पुरानी बीमारी, सड़क दुर्घटना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पुरानी बीमारी है वो साइड इफेक्ट के रूप में जो है बोनापन पैदा कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उम्र में बोनेपन का निदान किया जा सकता है? शैशवावस्था, वयस्कता या बचपन या उपरोक्त सभी। तो बचपन में जो है हम बोनापन को जो उपचार द्वारा है इसका निदान कर सकते हैं, लेकिन वयस्कावस्था में कर नहीं सकते। शैशवावस्था में तो पता ही नहीं होता कि ये आगे जाके इसकी ग्रोथ जो है कम होगी या ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में से किस विशेषता से स्केलेटल डिस्प्लेसिया का संदेह किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है दोस्तों शारीरिक शरीर को देख के। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट स्केलेटल डिस्प्लेसिया का निदान जो है कैसे किया जा सकता है? यदि हम बात करें तो बोन एक्सरे के माध्यम से जो है इसका निदान किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बोनापन का प्रकार है जिसमें ऊपरी बाहें या जांघ की हड्डियां मौजूद होती हैं? यदि हम बात करें तो वो है दोस्तों राइजोमेलिक। और एक और बात आप लोगों को बता दूं, जो भी यह वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों को रोज़ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंटेंट जो है KVS स्पेशल एजुकेटर टीयर सेकंड के लिए रोज़ क्लासेस लेकर आऊँ। वैसे मैं रोज़ क्लासेस लेकर आ रही हूँ। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राइजोमेलिक बोनापन की जो है प्रमुख विशेषता है? यदि हम बात करें तो बौद्धिक क्षमता, श्वसन संबंधी समस्याएं, विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकार है जो शरीर के विभिन्न भागों के सामान्य विकास को रोकता है? तो वो है दोस्तों नूनन सिंड्रोम। जो है आनुवांशिक विकार है जो शरीर के भागों के सामान्य विकास को जो है यहाँ पे रोकने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कॉन्ड्रो को संदर्भित करता है? यदि हम बात करें तो उपास्थि का जो है नरम होना। उपास्थि जो मांसपेशियां होती है उन्हें बोलते हैं, अस्थि अलग होती है, उपास्थि अलग होती है। निम्नलिखित में से किसे एक्रोमेसोमेलिक डिस्प्लेसिया के रूप में जो है जाना जाता है? तो लंबे लिम्ब बोनापन जो है वो एक्रोमेसोलिक डिस्प्लेसिया के अंतर्गत यहाँ पे आता है। निम्नलिखित में से कौन एक्रोमेसोमेलिक डिस्प्लेसिया का जो है प्रमुख कारण है? यदि हम बात करें तो जीन उत्परिवर्तन, माता पिता से प्राप्त जीन, या ए या बी दोनों। तो ये दोनों ही हैं जो इसके कारण हैं। एक्रोमेसोमेलिक डिस्प्लेसिया कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार के। स्टीयोपोरोसिस की विशेषता है कमजोर हड्डियां, भंगुर हड्डियां, ऊंचाई का नुकसान। तो ये सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आंसर जो है डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अधः पतन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसमें व्यक्ति रीढ़ की हड्डी में दर्द जो है दोस्तों महसूस करता है? तो वो है स्पोर्डिलोसिस जो है, इसके कारण व्यक्ति रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए, जो मैं क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग रोज अपना एनालिसिस किया करो कि आप इनमें से जो है कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हो।
आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोप्लासिया की विशेषता है? यदि हम बात करें तो अविकसित एक ऊतक, अधूरा अंग, ए और बी दोनों यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार निम्न में से कौन बौनेपन वाले वयस्क व्यक्ति की ऊंचाई सीमा है? यदि आप लोगों को याद हो, जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है एक बार जाके देखना, बौनापन से रिलेटेड ही कल की क्वेश्चन में 20 एमसीक्यूज थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उनमें से भी जो है ऊंचाई पूछी थी, लेकिन वो किस में थी दोस्तों? वो सेंटीमीटर में थी। यहाँ पे फीट और इंच में दे रखी है। तो आप लोगों ने यदि क्लास ली हो तो मैंने कितना जो है बताया था सेंटीमीटर में, तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि सेंटीमीटर में कितनी होनी चाहिए। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो भी मैंने ऑलरेडी क्लास इसकी करवा रखी है, आप जाके देख लेना कि इसके अंतर्गत जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी है। तो बौनेपन वाले व्यक्ति की वयस्क ऊंचाई की यदि हम बात करें फीट में तो वो यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों 4 फीट 10 इंच। आप जो है सेंटीमीटर में कमेंट जरूर करना यदि आपको पता हो तो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौनापन है? सिकल सिंड्रोम, रसेल सिल्वर सिंड्रोम, ये दोनों ही जो है दोस्तों बौनापन की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का रोग है? यदि हम बात करें तो वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो है दोस्तों वो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का एक प्रकार का रोग है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन CSF का जो है पूर्ण रूप है? यदि हम बात करें तो वो है मस्तिष्क मेरुदर्वय। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोनल असामान्यता का उपयुक्त उपचार जो है नहीं है? तो किसका इनमें से जो है उपयुक्त उपचार नहीं है? हाइड्रोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, उचित आहार, उपरोक्त सभी। तो हाइड्रोथेरेपी है उसका उचित उपयुक्त उपचार जो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य रूप से छोटे कद के व्यक्ति के लिए एक शब्द है? ऐसा कौन सा शब्द है जो असामान्य रूप से, जो हमें नॉर्मली जो बौनेपन वाले व्यक्ति हैं उनको गांव में ज़्यादातर या नॉर्मली उनके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? बोना कैसे? तो हम नॉर्मली ज़्यादातर जो वर्ड बोलते हैं वो बोलते हैं बोना शब्द जो है हम यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जो बौनेपन वाले व्यक्तियों के लिए एथलेटिक आयोजनों को प्रायोजित करता है? यदि हम बात करें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है बौनेपन वाले व्यक्तियों के लिए एथलेटिक आयोजनों को प्रायोजित करता है? तो दोस्तों याद रखना इसका आंसर होगा बोना एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलेटल डिस्प्लेसिया का जो है यहाँ पे प्रकार है? एचेंड्रोप्लासिया, थानोटोफोरिक, अस्थि जनन। तो ये सभी जो है दोस्तों डिस्प्लेसिया इसके प्रकार हैं। निम्नलिखित में से किसे एंडोड्रोप्लासिया वाले व्यक्तियों के लिए अनुशंसित किया जाता है? स्पाइनल फ्यूजन, ग्रोथ हार्मोन, उपरोक्त दोनों। यदि हम बात करें कि एंडोड्रोप्लासिया वाले व्यक्तियों के लिए अनुशंसित किया जाता है तो वो किया जाता है स्पाइनल फ्यूजन, ग्रोथ हार्मोन। इन सभी को आप ट्यूशन अच्छे से अच्छी तरह देख लेना दोस्तों। सारे क्वेश्चन एक बार फिर बता रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपने पहले वाली भी MCQ सीरीज नहीं देखी है मेरी, यूट्यूब पे मैंने और भी क्लासेस अपलोड कर रखी है तो देखें जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन NWA विश्व बोना चैंपियनशिप का दूसरा नाम है? NWA विश्व बोना चैंपियनशिप के यदि हम दूसरे अन्य नाम की बात करें तो वो है 6 वर्ल्ड मिनी चैंपियनशिप। निम्नलिखित में से कौन एक्रोमेसोमेलिक डिस्प्लेसिया का कारण है? यदि हम एक्रोमेसोमेलिक डिस्प्लेसिया के कारण की यदि हम बात करें तो वो मुख्य कारण होता है दोस्तों माता पिता से प्राप्त जीन।
एक्रोमेसोसोमेलिक डिस्प्लेसिया के कितने प्रकार हैं? तो वो है दोस्तों 5 प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा बोनापन का जो है मनोसामाजिक लक्षण है? बोनेपन के मनोसामाजिक लक्षण की यदि हम बात करें तो आक्रामकता, बौद्धिक विकास में देरी, असामान्य खाने की आदतें, ये सभी जो है मनोसामाजिक लक्षण हैं बोनेपन के, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि हार्मोन के हाइपोसेक्रीशन का अर्थ है? वृद्धि हार्मोन का हाइपोसेक्रीशन के अर्थ की यदि हम बात करें तो वो होता है बढ़ते वर्षों के दौरान वृद्धि हार्मोन का दोस्तों कम उत्पादन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि हार्मोन के स्राव में कमी का कारण है? एसिडोफिलिक कोशिकाओं का शोष, ट्यूमर, सोमाटोमेटिन सी की कमी, तो ये जो है सभी इसके कारण हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोपिट्यूटरिज्म का लक्षण है? एनीमिया, वजन बढ़ना, ठंड के प्रति संवेदनशीलता, ये सभी इसके कारण है। ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें वीडियो को। और आप लोगों को मैं बता दूं कि केवीएस ईयर फर्स्ट का रिजल्ट जैसे ही आता है मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चे देख नहीं रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मैं आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे जो है क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी। केवीएस ईयर 2 के लिए स्पेशल एजुकेशन का जो कंटेंट है टॉपिक वाइज एकदम बेस्ट कंटेंट जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। उसके साथ ही तब तक करते हैं एमसीक्यूज 21 डिसेबिलिटी से रिलेटेड, और उसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज मैं आपको डेली की क्लासेस लेकर आ रही हूँ।